हाँ गोटेन, आज तुम स्कूल से जल्दी आ गए? आज संडे है। अच्छा, तो जब तक मैं खाना खाता हूँ तुम ट्रैक्टर चलाओगे? हाँ जरूर। वर्कआउट करना पड़ेगा। ऑल राइट। तुम्हें इससे बेहतर ट्रैक्टर चलाना होगा, वरना मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। मार्जिन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आपको लगता है आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है डैड? हाँ, क्या पता एक दिन कोई और भी ज्यादा शक्तिशाली आ जाए। तुम्हारी मॉम नहीं मानती। मैं किंकाई के प्लेनेट पे जाकर और थोड़ी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। कैसे मानेगी? तुम्हें काम करना होगा। दादाजी का सारा धन आग में जल गया और मुझे लगता है उनकी बात सही है। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मॉम तो कह रही थी कि पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं। हाँ शायद, लेकिन मैं चुपके से ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा। की हालत देखकर लगता नहीं अब चुपके से ट्रेनिंग कर रहे हैं डैड। महाशय हरक्यूलिस, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? विश्व शांति सभा से भव्य पुरस्कार पाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब यहाँ एक भी विदेशी ग्रह का हमलावर नहीं है। मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि पृथ्वी पर शांति अब कायम हो गई है। मैंने हम सबको बचा लिया है। बात क्या है? वो का है। कोई अजीब गुलाबी रंग का कमरे में आ गया है। वो को खाना चाहिए। जो अंतरिक्ष की लंबी यात्रा करके मुझे अपना गुरु बनाने आया है। हमारे ग्रह के उद्धारकर्ता पर वो इस तरह से कैसे चिल्ला सकता है? सच तो ये है, एक गैलेक्टिक योद्धा है। पहले तो जरा मुश्किल हुई, लेकिन अब ये मेरा सबसे योग्य शिष्य है। अब अपने अभ्यास के कमरे में जाओ। माफ करना, मैं जरा नाक साफ करके आता हूँ। सॉरी बू, माफ कर दो बू। अब मान भी जाओ। लॉर्ड बीरस, एक एक पकवान दुनिया के बेहतरीन रसोइयों द्वारा तैयार किया गया है। प्लीज इस लजीज दावत का आनंद लीजिए। ऐसा है क्या? हम देख लेते हैं। और ये क्या है? ये पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उगाया गया है और इसकी थाली एला प्लैनेट से तैयार की गई है। बहुत स्वादिष्ट है, हालांकि अजीब सा चिपचिपा हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हारी आधी दुनिया खत्म करूंगा। चाहता हूँ जो मेरी नई भाभी को पसंद आए। मेरे भाई और बिडल की शादी हो गई और मैंने उन्हें अब तक कुछ दिया ही नहीं। लड़कियों को एक चीज बहुत पसंद है। क्या चीज? उसे ये छोटे से पत्थर पसंद नहीं आएंगे। ये सब लड़कियों के गिफ्ट है, बहुत छोटे हैं। शायद ये रिंग्स छोटे बच्चों के लिए हैं। वहाँ देखते हैं। चलो देखते हैं। तुमने उन्हें देखा? ये उड़ सकते हैं। तुम्हें उनके लिए कुछ और लेना चाहिए। हाँ। किस्मत अच्छी है, तुम्हें काफी समय से ये किताब चाहिए थी। विश्वास नहीं हो रहा कि हमें मिल गई। इससे मेरा रिसर्च बहुत आसान हो जाएगा। मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तुम मुझे इतनी कमाल की गिफ्ट्स देती रहती हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि तुम खूब मेहनत से पढ़ो गोहान। मेरी माँ तो रात को इसे लगाती भी है। खुशबू वाला पानी कैसा रहेगा? खुशबू वाला पानी? अगर ये तुम्हारी माँ को पसंद है तो बिडल को भी पसंद आएगा। गर्ल्स स्टोर में चलते हैं। लगता है बाथरूम वाला पानी मेरे जेब खर्च में नहीं आएगा। ये बूढ़े बाबा, वो गर्म पानी का फव्वारा हमें कैसे मिल सकता है? सीधे चल के जाओ, फिर वहीं एक जंगल मिलेगा। तुरंत बाएं मुड़ जाओ। वो देखो वहाँ, शीशे की तरह साफ है। ये गिफ्ट सही रहेगा। ध्यान से गिरना मत। रुको, मैं इसे संभालता हूँ। अगर बाथरूम का पानी चाहिए तो खुद जाकर ले लो। जरा देख के चलो दोस्त। पकड़ो। हाँ, मैं पकड़ लूंगा। ये तो हार ही नहीं मानता। रुक जाओ बॉटन, नहीं। पानी ठीक तो है ना? ये लो, शादी का तोहफा मेरी तरफ से। ये मेरे लिए है। तुम लोग यहाँ कब आए? हाय गोहान। ये क्या है? तुम्हारे छोटे भाई की तरफ से हमारी शादी का तोहफा है। तुम्हारा मतलब ये फेस वॉश है। लगता है तुमने काफी मेहनत की है। ट्रंक्स ने पहाड़ के ऊपर से लाने में मदद की। अगर खत्म हो जाए तो बताना, दोबारा ले आऊंगा। शुक्रिया गोटेन और थैंक यू ट्रंक्स। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। विडल को बहुत अच्छा लगा होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है गोटेन। अरे गोकू, तुम यहाँ हो? हे हरक्यूल,
हम अभी अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। आज की खबर देखी क्या तुमने? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। वास्तव में भव्य पुरस्कार मुझे आज अवार्ड मिला है। विश्व शांति सभा ने दिया है। नाम की राशि भी बढ़िया है, पूरे 10 करोड़। इस धन के असली हकदार तुम हो। अरे नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। 10 करोड़ वैसे कितने होते हैं? 10 लाख से ज्यादा होते हैं क्या? असल में उससे 100 गुना ज्यादा। अगर आपके पैसे माँ को दे देंगे तो वो आपको नौकरी के लिए परेशान नहीं करेंगी। मुझे लगता है आपको ले लेना चाहिए डैड। अपने बेटे की बात मान लो गोकू। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। ये काम तो आ ही जाएंगे। क्या 10 करोड़ ज़ेनी? तो क्या मैं किंगकाई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग के लिए जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, जल्दी मिलते हैं। हम पहुँचने वाले हैं ट्रंक्स। हम कहीं भी जल्दी पहुंच जाते। अगर आप भी मेरी और डैड की तरह उड़ना सीख लेती। इस तरह से उड़ने में बहुत समय लग जाता है मॉम। कहीं से उड़ना कहते हैं तो तुम उड़ाओ। लेकिन अगर मुझे चुनौती दे रहे हो तो ये तो कुछ भी नहीं था। अगर बुरे शैतान दुनिया को तबाह करने पर ना तुले हो तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? एक शानदार सफर के लिए अच्छा मौसम है। ना हो क्रांति तो मिलेगी शांति। तुमने सुना मैंने क्रांति और शांति कितनी खूबसूरती से मिला दिया। तुम लोग मेरी बात पर हंस क्यों नहीं रहे? तुम्हें तो कॉमेडी का क भी नहीं पता। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? किंगकाई की गाड़ी के आगे कौन कूदता है? हाँ पता है, मेरी गलती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो गोकू? आपको क्या लगता है? मेरा पेट भर गया। आपके प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 गुना ज्यादा है। मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, अपने मसल्स बनाने के लिए। इससे बेहतर जगह तो यूनिवर्स में कहीं नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम दोस्त नहीं है ना? मैं गार्डियन से भी ऊंचा हूँ। मेरे हंसी मजाक से शायद तुम भूल रहे हो कि मेरा स्थान बहुत बड़ा है। तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूँ। कम से कम कपड़े तो बदल लो, लग रहा है जानवरों की सफारी में हो। ट्रंक्स, तुम अंदर अकेले ठीक हो? मैं ठीक हूँ मॉम। इस बार आने के लिए कैसे तैयार हो गए? जब भी परिवार के साथ बाहर आने को कहती हूँ तुम हमेशा मजाक उड़ाते हो। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे लेकर जाऊंगा। थैंक्स डैड, ये उस पार्क से कहीं ज्यादा अच्छी जगह है। देखिए डैड, स्मार्ट है ना? मुझसे मत पूछो, शर्ट की बटन तो ढंग से लगा नहीं सकते। किस एंगल से स्मार्ट दिखते हो? उपसी। तो आप लोगों को पता है ना, मुझे सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तो चलो खाते हैं। हमें और चाहिए। पूरा खा जाऊंगा। बेजीटा? जो भी हुआ उसके लिए हमें अफसोस है। मैं अपना समय इस तमाशे में क्यों बर्बाद कर रहा हूँ जबकि कैकरॉट निकल गया है। कैकरॉट ने मार्जिन वो को हराया है। मुझे अपनी ट्रेनिंग और कड़ी करनी पड़ेगी। करो ये तमाशा। आपके इन सुखद पलों में बाधा डालने के लिए मुझे अफसोस है। यकीनन ये मुश्किल शिकार रहने की वजह से आपसे लेना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ। इस भाषा में नहीं। ट्रेनिंग लेवल शुरू हो जाओ। कैकरॉट, मान लेता हूँ कि तुम सबसे शक्तिशाली से, लेकिन ये कभी मत सोचना कि सब खत्म हो चुका है। आज के लिए इतना काफी नहीं है क्या? ये फिर से उठ जाएगा। मुझे रोको मत, अभी तो शुरू किया है। लेकिन अभी भी मेरे पास 40 सेकंड है। नहीं, समय खत्म हो गया है। वैसे बुरा मत मानिए, जब से आप सोकर उठे हैं तब से इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं? डायनासोर के मांस के बारे में सुनी गई बातें अफवाह भी हो सकती हैं। तुम्हारे साथ लड़के नींद आ रही है। ये तुम्हारा है ना? हो गया आपका? तो ये बहुत बुरा एहसास है। हाथ में कुछ फंस गया है और वो निकल नहीं पा रहा। छोड़ो, जाने दो।
शायद ये एक अफवाह होगी। अभी 39 साल ही तो हुए हैं। वीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जाग गया है। उसकी शक्तियां मेरा मनोरंजन करने वाली है। महान योद्धा जागने के इंतजार में। उसका नाम भी बता सकता हूँ। वो सा से शुरू होता है। मुझे लगता है सुपर सेयन गॉड। सुपर सेयन गॉड? क्या हुआ बताइए। माजिन बू के गुस्से के दौरान भी नहीं। इन्हें इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। क्या बीरस का लौट आना इनके लिए इतना खतरनाक है? लगता है बीरस द डिस्ट्रॉयर दूसरे ग्रह पर दावा कर चुका है। कुछ देवता सिर्फ जीवन नष्ट करने के लिए होते हैं। ब्रह्मांड में जीवन बनाने और उसकी रक्षा के लिए हमारे जैसे देवता मौजूद है। उसके अस्तित्व का कोई बड़ा मकसद नहीं है। वो और कुछ नहीं, बस तबाही का जरिया है। बीरस का मकसद अपनी सनक पूरी करना है। लॉर्ड बीरस को चुनौती देकर उसके विनाशकारी पागलपन को खत्म कर सके। हमें हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसा योद्धा चाहिए। फिर से भूल गया। क्या था वो? सुपर सीयर गॉड या सुपीरियर सोरो मैन गॉड या सुप्रीम सोयान गॉड? वैसे भी ये नाम एक बहुत ही अलग महान नाम जैसा लगता है। लगता है मुझे याद आ रहा है। दिमाग हिला कर रख दिया। मुझे भूख लग रही है, कुछ मीठा खाना है। तुम अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे मेरे लिए ढूंढ सकते हो। इतने बड़े ब्रह्मांड में एक योद्धा को ढूंढना उसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। मेरी भी एक सीमा है। तुम किसी काम के नहीं। क्या तुम सच में इतना ही तेज जा सकते हो? लॉर्ड बीरस, मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे तेज उड़ने वाला हूँ। वो बीरस से मजे के लिए लड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए हम उसे नहीं बता सकते। आपका मतलब गोकू? हाँ बिल्कुल। गोकू धरती पर आ चुका है और बीरस ब्रह्मांड के उस तरफ है। बीरस की एनर्जी को कोई दूसरा ही शक्तिशाली महसूस कर सकता है। मैं किंग काई बोल रहा हूँ। याद है मजाकिया किंग काई? आपकी बातचीत में बाधा डालने के लिए माफी चाहता हूँ। गोकू इस समय मेरे घर पर एक तरह की ट्रेनिंग कर रहा है। क्या तुम भी वहाँ बैठे बैठे बीरस की शक्तियों को महसूस कर पा रहे हो? जी बिल्कुल। मैं समझ में आया कि इसे गुप्त क्यों रखना है। मैं आपको बिना जबान के ही जबान दे रहा हूँ। गोकू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो? तुमने अचानक आकर मुझे डरा दिया। आपके तो पूरे चेहरे पे पेंट लग गया। इसे सूखने से पहले पोंछ देता हूँ। ओह थैंक्स। शायद मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता हूँ। ये क्या? सीने वाले बदबूदार चिथड़े को मुझसे दूर रखो। हटाओ इसे। छी, कितना गंदा है। तुम्हें ऐसा लगा होगा तुम बस खुद के बारे में ही सोचते रहते हो ना? 1 मिनट पहले आपने मेरा नाम लिया था। मैंने तो कोई नाम नहीं लिया था। उस बारे में बात करते हैं। हाँ, हमें उस बारे में बात करनी ही चाहिए। बरसों पहले जो तुमने मेरे साथ गड़बड़ की थी उसे भी ठीक नहीं किया। ओह हाँ, आप खामखा उस सेल एक्सप्लोजन में घसीटे गए थे। पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं, हमें उसमें घसीटने वाले तुम ही थे। तुम्हें तो वो सब याद भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि आप जिंदा हैं या मर गए? बहुत फर्क पड़ता है बंदर कल के। बोलना बेकार है। अगली बार हमें वापस लाने की विश मांगना भी कहाँ चला गया? ये क्या बदतमीजी है? यार, ये ट्रैफिक हमेशा लेट करवाता है। ये कार में तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया था। अगर तुमने अपने बालों पर 3 घंटे नहीं लगाए होते तो हम समय से पहुंच जाते। वो इतनी महंगी जगह पार्टी दे रही है तो मुझे अच्छे से तैयार तो होना ही था ना। अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे और टूर्नामेंट मिस हो गया तो देख लेना। हम देर नहीं कर सकते वरना बिंगो टूर्नामेंट मिस हो जाएगा। चलो प्लान बी का टाइम है। लगता है सिर्फ हम लोग ही ट्रैफिक से इतने परेशान नहीं थे। ए यामचा और दोस्त, क्या हाल है? मतलब तुम्हारे अलावा बाकी लोगों का हाल। हे क्रिलिन, कैसा चल रहा है? काफी दिनों से दिखे नहीं यार। क्रिलिन, हाँ? कैसे हो तुम लोग? ये तो रियूनियन हो गई क्यों? हाय बुल्मा। आपका स्वागत है। हैप्पी बर्थडे बुल्मा। हम बहुत ही खुश हैं कि इस पार्टी में आए। उम्मीद है ये साल बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे बुल्मा। थैंक्स दोस्तों, अच्छा लगा तुम लोग आए। ये मुझे पसंद है। हम ये हर मेहमान को दे रहे हैं और ये तुम्हारी सबसे अच्छी तस्वीर है। ये हमारी शादी के समय की तस्वीर है पिकलो। थैंक यू गोहान, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी तस्वीर। अब तुम्हारी आंखें बंद है इसमें, लेकिन तुमने हमें यही एक फोटो लेने दिया। मैं नंबर 1 बनकर दिखाऊंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी खाने का वक्त नहीं है। जब मैं कहूँगी तब खाना है। जब कहिए खाएगा वो। मैं सच में शर्मिंदा हूँ बुल्मा। मैं इससे बात करता हूँ। वहाँ पूरी ट्रे है, यहाँ तक कि तुम सारे टूथपिक्स भी खा सकते हो। क्या हो गया?
आज बुलमा का बर्थडे है। मैं बिल्कुल भूल गया। अगर मैं पार्टी में नहीं गया तो वो गुस्सा हो जाएगी। उसने एक शानदार पार्टी रखी है। पिछली बार जब मैं भूल गया था तो उसने मुझे ऐसा डरा कि मैं डर से भी डरने लगा। अब जहाज चलाओ, क्रूज की पार्टी शुरू करो। उनसे फिर सियंस के साथ कभी कोई प्लान बनाना ही नहीं चाहिए। आखिर हम घर पहुंच गए लॉर्ड बीरस। अब आपके पेट में खाना पहुंच गया है तो क्या अब उसका नाम बाहर आएगा? मुझे पता है, मैं सीयर से पूछता हूँ। हेलो सीयर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपने मुझे बुलाया? आपने भविष्यवाणी की थी ना कि 39 सालों बाद मेरा दुश्मन आएगा, मेरी नींद से पहले। हाँ की थी, क्योंकि वो आएगा। तो मुझे प्यार से उस दुश्मन का नाम बताओ। मैं भूल गया। आप खुद नाम भूल गए? सुपर सैयन गॉड। मतलब मैं सही था। फिलहाल तो सुपर सेयन गॉड नाम के किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। वेजिटा ग्रह पर जो हुआ वो ग्रह भी सेयन ही था ना? फिर तो सेयन ही गॉड के बारे में सही बता सकता है। फ्रीजा ने उसे तबाह कर दिया था। आपने ही तो उसे ये करने के लिए कहा था। मैंने अच्छा काम किया था। ज्यादातर सेयन्स खत्म हो गए हैं, लेकिन कुछ बच गए हैं जो उस विस्फोट के समय अपने ग्रह से बाहर थे। उनमें से एक किंग का बेटा प्रिंस वेजिटा भी था। मेरे लिए नहाने की तैयारियां हो गई। और पानी का तापमान आपके लिए सही है? बहुत बढ़िया है। खैर ये बताओ, जो सेयन्स बच गए थे उनका क्या हुआ? वहाँ के रहने वाले इसे पृथ्वी ग्रह कहते हैं। हालांकि धरती के सेयन्स में से एक सेयन है गोकू, जिसने फ्रीजा को हराया था। क्या उसने फ्रीजा को हराया? पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं है लॉर्ड बीरस। तो तुम उस सेयन के बारे में बता रहे थे जिसने फ्रीजा को हराया? वो नॉर्थ काय की दुनिया में किसी चीज पर ट्रेनिंग कर रहा है। उसका नाम गोकू है, हालांकि उसका सेयन वाला नाम है कैकरॉट। इसे सुपर सेयन कहते हैं। सुपर सेयन गॉड नहीं? नहीं। प्लीज, नॉर्थ काय के ग्रह पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 26 मिनट और 40 सेकंड लग सकते हैं। वो इतनी दूर है? इस रास्ते में खाने के लिए लंच तो पैक करोगे ना? आप जैसा कहें लॉर्ड बीरस। बीरस को जागे आधा दिन बीता और हमने उसके विनाश की वजह से 8 कीमती ग्रह खो दिए। सच तो ये है कि उसने मुझे तलवार के अंदर कैद किया था। पहली बार उसने मुझे अपनी तेज रफ्तार की वजह से पकड़ा था। उसकी तेज रफ्तार ही उसे इतना विनाशकारी बनाती है। हाँ तो लॉर्ड बीरस, मैंने लंच पैक कर लिया है और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। रास्ते में कोई अच्छी जगह बैठकर खाना खा लेंगे। आप तैयार हैं लॉर्ड बीरस? हाँ। क्या? तो हमारा सबसे बड़ा डर सच होने जा रहा है। समझ नहीं आ रहा, ब्रह्मांड के अनगिनत ग्रह छोड़कर वो नॉर्थ काय की दुनिया में ही क्यों आ रहा है? इस बार ग्रहों के अलावा बहुत कुछ दांव पर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ढूंढ कर रहूंगा सुपर सेयन को।